वॉलीबॉल चैंपियनशिप के आयोजन पर हरीश नड्डा जी और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूं कि शानदार आयोजन पिछले वर्ष भी और इस वर्ष किया गया। 106 टीमों ने जिला बिलासपुर के अलग अलग मंडलों से भाग लिया। 117 के लगभग मैच हुए, 1200 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लिए। 3,26,000 से ज़्यादा की नकद राशि इसमें दी गई। ये खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच बना है जहां पर खिलाड़ी अपनी प्रदर्शन करते हैं, उनको आगे अपने खेल को दिखाने का अवसर मिलता है और यहीं से खिलाड़ियों को जब जिला, प्रदेश और देश की टीम का खेलने का मौका मिले तो कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों की एक बड़ी भूमिका रहती है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के आयोजन करें ताकि खिलाड़ियों को अनेकों अवसर मिले। अगर एक युवा ने प्रयास किया तो बाकियों को भी करना चाहिए और इससे लाभ ये मिलेगा कि युवा नशे से दूर और खेलों में आगे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए न केवल सरकार बल्कि समाज और संस्थाओं की एक बड़ी भागीदारी हो सकती है, जहां एसोसिएशन, फेडरेशन, खेल संस्थाएं सब इकट्ठे मिलकर आयोजन करें और खेलों को बढ़ावा दें। मैं एक बार फिर चेतना संस्था के सभी पदाधिकारियों को इस सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए पैसा देता है, हिमाचल अपना 25% हिस्सा नहीं देता, जमीन खरीद के नहीं देता। 2200 करोड़ रुपया हिमाचल ने देना है, केंद्र फिर भी दे रहा है। ये 3400 करोड़ रुपए का 4 लेन एक्सप्रेस वे बना कीरतपुर से लेके बिलासपुर तक, ऐसे ही आगे मनाली तक बन रहा है। अगर केंद्र की सरकार PMGSY, CRF और नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट बंद कर दे तो हिमाचल में तो आज के समय पैच नहीं लग रहा है। कितना बजट है हिमाचल की सरकार का PWD का आज के समय? सड़क बनाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए नहीं। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए, अगर सबसे कम करने वाले राज्यों में से आज हिमाचल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर रहा है। कहाँ आ गया हिमाचल हमारा? और मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, जब 13वें वित्त आयोग की घोषणा हुई, उन्होंने अपनी घोषणा की, तब हिमाचल प्रदेश को लगता था कि हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। उस समय धूमल जी मुख्यमंत्री थे। उस समय क्या हुआ? 35 नेशनल अवार्ड हिमाचल प्रदेश को मिले थे हमें। बाकी राज्यों को 125-150% पैसा दे दिया, हिमाचल को सिर्फ 50% दिया, कम दिया गया पैसा। हम तो नहीं रोए थे, हमने तो DA भी दिया, इंटरिम रिलीफ भी दी, सब कुछ दिया। भाजपा ने वो भी मैनेज किया और सरप्लस बजट 625 करोड़ का दिया। आज अगर आप कुप्रबंधन कांग्रेस करती है और ठीकरा केंद्र पर फोड़ने का प्रयास करे, ये उचित नहीं है। अगर इनसे प्रबंधन नहीं होता, दिल्ली आए, हम लोग साथ में चलेंगे। हिमाचल की सरकार का, हिमाचल राज्य का कर्जा कैसे कम हो, उसके लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे। अफवाह फैलाने का काम और झूठ बोलने का काम राज्य की सरकार अभी कर रही है। उतना प्रयास कहीं संसाधन जुटाने के लिए, खर्च कम करने के लिए और बेहतर मैनेजमेंट के लिए किया होता तो शायद हिमाचल प्रदेश आज 1,10,000 करोड़ के कर्जे में नहीं होता। कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज ले लो, ये तो कोई नीति नहीं है। अगर 12वें वित्त आयोग से कहना शुरू किया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को खत्म करना चाहिए, राज्यों को अपना आर्थिक प्रबंधन बेहतर करना चाहिए, अपने कर और जुटाने चाहिए, खर्चे कम करने चाहिए, तो फिजिकल डेफिसिट कैसे कम होगा? राज्य ने इस पे कोई काम नहीं किया। आपके टैक्स कैसे ज़्यादा इकट्ठे होंगे, उस पर कोई काम नहीं किया। ना आपने आमदन बढ़ाई, ना आपने खर्चा कम किया। क्या केवल हिमाचल का बंद हुआ? नहीं, 17 राज्यों के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद किया गया। इससे केंद्र सरकार का कोई लाभ नहीं है। ये 1,40,000 करोड़ रुपया रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज और जो हमारा आपदा प्रबंधन है उसके लिए जाएगा। यानी कि गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा, आपदा प्रबंधन में पैसा आएगा, राज्य को पैसा आएगा। जैसे पिछले साल रूरल लोकल बॉडीज को 1600 करोड़ के लगभग पैसा आया, इस बार 3744 करोड़ रुपये पैसा आएगा, तो हिमाचल को ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। टैक्स डेवोल्यूशन में कांग्रेस के 10 साल में 12,669 करोड़ रुपये आया, मोदी सरकार ने 76,000 करोड़ से ज़्यादा दिया। फिर
जो ग्रांट इन एड आती है, कांग्रेस ने 10 साल में 50,000 करोड़ दिए, मोदी सरकार ने 1,40,000 करोड़ दिया। अगर आप ये दो खातों में ही देखो तो 90,000 और 64,000, 1,54,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 10 साल में ज़्यादा दिया है कांग्रेस के मुकाबले, ज़्यादा। और सेस्की फंड, स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना दिया 6 साल में। वो नहीं चाहते कि चुने हुए प्रतिनिधि आए, और जो 3740 करोड़ रुपया रूरल लोकल बॉडीज को, पंचायतों को आएगा, कांग्रेस की सरकार चाहती है हमारे प्रधानों को पैसा ना मिले। और देखना आज भी जो पैसा 15वें वित्त आयोग का बचा है, ये राज्य की सरकार अपने खाते में लेगी और इसका दुरुपयोग करने की। हम गिराने के लिए सरकार के लिए नहीं बैठे, पर जो चलाने वाले वो चला नहीं पा रहे, दिक्कत ये है। पर पंचायत चुनावों को भी